आज के हमारे खसूसी शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। सिर्फ मैं एक बात याद करवाता चलूँ कि चाणक्य फोरम, उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाइए, उनका जो एप्पल का और एंड्रॉयड के जो ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड कीजिए। और ये वो फोरम है और इसके जो ऐप्स हैं आपको भारत की सिक्योरिटी, भारत की जो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई, आपको एक बहुत ही विजन देंगे इन पे। कि आगे का अटैक हो वो पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान मोबाइल फोन पे किसी इंडिया में बताएगा, इंडिया से भी वो अटैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पे हैं। वहां पे रोहिंग्यास की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे टेररिस्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में टेररिज्म है अभी भी, तो वहां पे कोई भी कर सकता है सर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा? जैसे कभी स्टोन पेल्टिंग का एक ट्रेंड होता था, वो ख़त्म हुआ, और जैसे कि आपने कहा कि ड्रोन ख़रीदना कौन सा मुश्किल है और उसको चलाना और उसमें रिलीज़ का वो एक पॉकेट बनाना कौन सा इशू है, तो ये ख़तरा है कि ये कोई नया ट्रेंड बन सकता है आगे? बिल्कुल सर। अजरबैजान की जो भी जंग हुई थी वहां पे, सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन पे जो अटैक हुआ था, ड्रोन से ही तो हुआ था सर। वो ये चलन है। ये देखिए, यहाँ पे कोई आप किसी को ट्रेस नहीं कर पाएंगे किसने चलाया है। आप हर रोज 10-10 ड्रोन छोड़िए सर, 10-10 ड्रोन से अटैक करिए, ये होगा। ये आप क्या आगे चल के ये करेंगे। ये दुनिया भर में ड्रोन स्वार्म की बात कर रहे हैं लोग, और भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंडियंस हैं वो उसको गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं भाई किसने नहीं देखा, बताओ किसकी गलती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, कोर्ट मार्शल करो इसका। इससे ड्रोन थोड़ा ना रुकेगा कि आपने किसी को पकड़ के बोल दिया और रात भर क्या आसमान की तरफ थोड़ा ना देखता रहेगा सिपाही कि कब ड्रोन आया उसको वैसे गिरा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंटोनमेंट्स इतने बड़े हैं। हमारे कंटोनमेंट सर, कुछ कंटोनमेंट्स तो कई स्क्वायर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर एकर्स पे। अगर आप कंटोनमेंट की सिक्योरिटी में 1000 बंदे लगा देंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा सर? देश की रक्षा कौन करेगा? सब लोग कंटोनमेंट की रक्षा में लग जाएंगे। इसमें जो सिंपल सी चीज है सर कि जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है, आपको वहां पे प्रॉब्लम सेट करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं करती। हम लोग कश्मीर में सेट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम ये करेंगे सर तब तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। तो प्रॉब्लम आप क्या कहना चाहते हैं, कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है? बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर सर एफएटीएफ का जो प्रेशर डल रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डल रहा है। अगर आपको मिलिट्री एक्शन लेना है, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन, मैं और कोई बात नहीं कर रहा, शॉर्ट मिलिट्री एक्शन सर। आप कुछ मत करिए सर, आपके पास एयरक्राफ्ट हैं, आपके पास सब कुछ है। आप उनके, जब भी पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करे सर, ड्रोन तो खैर एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, आप उसको छोड़ दीजिए। जब भी ऐसा हो कि मैं एक सिंपल सा फंडामेंटल एक फंडा बताता हूं आपको। जब भी पाकिस्तान ऐसे करे कि हमारे किसी भाई को, पुलिस वाले को या किसी को भी शहीद कर दिया कश्मीर में, आप पाकिस्तान की 2 पोस्ट ले लीजिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छीन लीजिए पाकिस्तान से। अपने एयरक्राफ्ट को बोलिए वहां पे सीधा मिसाइल मारे पोस्ट के अंदर, जब सब मर जाए वहां पे इंडियन आर्मी जाके घेर ली उस पोस्ट को, कहानी खत्म। और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां पे रखिए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ना कर पाए, अपने प्लेन्स वहां पे पेट्रोलिंग पे रखिए। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं ताहिर साहब, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज का दाम होता है, हर चीज का दाम देना पड़ता है सर। अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दाम आपको देना पड़ेगा उसका। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दाम देना पड़ेगा। ये क्यों पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही? क्योंकि पाकिस्तान दाम नहीं देता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसके खिलाफ करी सर? आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ। बालाकोट करा किसके खिलाफ? और मैं हाफिज सईद को इतना बड़ा, या फिर मौलाना मसूद अजहर को या सैयद सलाउद्दीन को इतना बड़ा गुनहगार भारत का नहीं मानता हूं सर। मैं नहीं मानता, लोग कुछ भी बोले। मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो मानता हूं, जनरल कमर जावेद बाजवा को मानता हूं। आप जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, ये परेशानी कश्मीर में खत्म नहीं होगी सर, इंडिया में परेशानी नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? एक वेपन चलाना तो ठीक है, आप किसी सिविलियन को आप सिखा दीजिए, 2-3 दिन की ट्रेनिंग दीजिए, वो AK-47 चलाना सीख जाएगा, 100-200 राउंड फायर करवाए, ही इज रेडी टू गो। मतलब प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन उसको पता है एम एंड शूट क्या करना है, राइट? लेकिन सर जब आप बात करते हैं पुलवामा जैसा, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आईडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं गाड़ी में, ठीक है। आदिल अहमद डर जो था, जो टेररिस्ट था, वो तो सुसाइड बॉम्बर था, बनाया किसी और ने ना, राइट? रिलीज कैच किसी ने तो बनाया ड्रोन का ना सर, किसी ने वो एक्सप्लोसिव बनाया कि इस खास हाइट पे जाके वो छूटेगा, हम बटन दबाएंगे।
सर ये चीजें जो हैं ये फौजी दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये चीजें फौज में सर स्क्वाड पोस्ट पे सिखाई जाती हैं, ये चीजें क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती हैं, फिर बाहर जाके प्रैक्टिकल होता है इसकी